हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा सोनी फ्रॉम भारती कॉलेज। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका 8th सेमेस्टर बी 8 सैम का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लैब। ओके, उसमें हम जो पढ़ेंगे वो बेसिक कंसेप्ट आप HTML जो पढ़ चुके हैं 4th सेमेस्टर पे, उसी का रिगार्डिंग है। एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बेस्ड पे हम प्रोग्राम्स करेंगे। आपका बेसिक जो प्रोग्रामिंग होगा वो HTML पे होगा और HTML पे हम देखेंगे कि कैसे हमको कोई भी प्रोग्राम रन करना है, क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि XHTML क्या होता है। XHTML क्या होता है? इट इज़ अ एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इट इज़ नेक्स्ट स्टेप इन द इवोल्यूशन इन द इंटरनेट, है ना। इंटरनेट का ये नेक्स्ट स्टेप है। इवोल्यूशन का पेज डिज़ाइनिंग हो गया, कलरिंग हो गया, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन टाइप का हो गया। तो HTML का जो अभी वर्जन चल रहा है, जो फर्स्ट उसका आया है वो 1.0 है। ओके, इट इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप इन XHTML फैमिली। HTML क्या होता है? XHTML इज़ आइडेंटिकल टू HTML के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। अगर आप HTML जानते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। XHTML को किसने डेवलप किया है? वो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम W3C टू हेल्प वेब डेवलपर्स मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम HTML टू XML। अब यहाँ पे XML वर्ड आ रहा है। XML क्या होता है? XML इज़ अ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और HTML इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अब ये देखना है कि हमको XHTML का यूज़ क्या क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। तो इसमें क्या है? इट कैन बी रीडली व्यूड, एडिटेड, वैलिडेटेड। XML टूल्स को ईजिली अडॉप्ट कर लेता है। ओके, इट कैन बी रिटन टू ऑपरेट बेटर दे डिड बिफोर इन एग्जिस्टिंग ब्राउजर्स। ओके, HTML क्या होता है? यूटिलाइज, जैसे स्क्रिप्ट वगैरह हो गया, CSS एप्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहता है। वेब पेजेस को हम इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं फॉर फ्यूचर वेब ब्राउज़र। और इसको मेंटेन करना, कन्वे करना, कन्वर्ट करना फॉर्मेट पे लॉन्ग रन पे इजीली मेंटेन हो जाता है। और इसका स्टैंडर्ड W3C, मतलब आपका जो भी कंपैटिबल टू अदर ब्राउज़र्स, ये मोर एक्यूरेट है। ओके, और XHTML's combined strength of HTML, XML, also XHTML pages can be rendered by all XML browsers से हम सारे पेजेस रेंडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से HTML का यूटिलाइजेशन है। तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है कि हमको एक डेवलप करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है HTML डॉक्यूमेंट को। वो आपको इलस्ट्रेट करेगा कि उसका स्टाइल शीट जो है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, टेबल कैसे करते हैं, बॉर्डर कैसे बनाते हैं, कलर क्या होता है एंड स्पेन टैग को कैसे यूज़ करते हैं। तो उसको डील करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं कि HTML स्टार्ट कहाँ से होता है। हर एक HTML का आपका एक ना अपना डॉक्यूमेंट्री टाइप होता है। आप उसको स्टार्ट करेंगे मस्ट बिगिन विद द वर्जन 1.0। उसके बाद उसमें HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी आर रिक्वायर्ड इन एवरी डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट के लिए HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी आपका कंपलसरी है। होल डॉक्यूमेंट मस्ट हैव HTML एज इट्स रूट। ओके, HTML उसका रूट होना चाहिए और HTML मस्ट हैव XMLs एट्रीब्यूट्स। ओके, अ डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ हेड एंड अ बॉडी। अ डॉक्यूमेंट हेड और बॉडी, आप हेड स्टार्ट करेंगे, हेड पे आप डिस्क्रिप्शन देंगे और बॉडी के अंदर आपको पूरा कोडिंग करना है। Okay, the title tag is used to give document a title. Title tag हम क्यों यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट में टाइटल देने के लिए, which is normally displayed in the browser window. टाइटल बार पे जो एट द टॉप ऑफ द डिस्प्ले होता है वो चीज़ रहेगी। उसके बाद आता है आपका लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट आपके दो टाइप से डिफाइन करते हैं। अगर हम लिस्ट को डिफाइन करेंगे, हमको लिस्ट बनाना है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो क्या होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट? द लिस्ट इन द कंटेंट
ऑफ द यूएल टैग। लिस्ट एलिमेंट्स, आपको जो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखना है उसके लिए हम जो कंटेंट यूज करेंगे वो यूएल टैग करेंगे, और लिस्ट एलिमेंट्स के कंटेंट्स को देखने के लिए एलआई से करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो हमको ओएल यूज करना है। ईच आइटम इन द डिस्प्ले इज प्रोसेस्ड बाय द सीक्वेंस वैल्यू। अब हमको टेबल जनरेट करना है ना, तो टेबल कैसे जनरेट करेंगे? अ टेबल इज अ मैट्रिक्स ऑफ सेल्स हैविंग कंटेंट्स। द सेल्स कैन इंक्लूड ऑलमोस्ट एनी एलिमेंट। सम सेल्स हैव रो एंड कॉलम लेबल्स एंड सम हैव डेटा। ओके, हम उसको स्पेसिफाइड करेंगे टेबल टैग से। उसके बाद द बॉर्डर एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग स्पेसिफाइज बॉर्डर बिटवीन द सेल्स। बॉर्डर कितना रहना चाहिए वो होगा। इफ बॉर्डर इज सेट टू बॉर्डर, okay, if border is set to border, the browser default width border is used. अगर से border set कर दिया तो जो browser है वो by default width border use करेगा। The border attribute can be set to a number which can be border width. Without the border attribute, the table will have no lines. अगर हम border describe नहीं करेंगे तो table के कोई lines describe नहीं होंगे। अब row को specify करना है तो हम tr use करेंगे। The row heading are specified with th heading के लिए, r row, th heading के लिए, and the contents of data cells td। ओके, उसके बाद स्पेन टैग का यूज करना था। स्पेन टैग क्या होता है? द स्पेन टैग इज सिमिलर टू HTML टैग। ओके, दे कैन बी नेस्टेड एंड दे कैन हैव ID and क्लास एट्रीब्यूट्स। ओके, जो अपन अलग अलग क्लास में डिफाइन करेंगे वो। अब हम देखते हैं कि इसका जो आपका CSS के अंदर स्टाइल कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए ये स्टाइलिंग के लिए यूज हो रहा है टेबल TI। फॉन्ट आप कौन सा यूज कर रहे हैं वो बता रहे हैं। मार्जिन आपको कितना देना है वो बता रहे हैं। फिर वर्ड स्पेसिंग, बॉडी के बैकग्राउंड का कलर, ये डिजाइनिंग का है आपके किसके टेबल के अंदर के डिजाइनिंग का कौन सा कलर। और उसके बाद TD, जो आपका TD किसके लिए हम यूज कर रहे थे, यहाँ पे देखिए TD कंटेंट्स के लिए। तो कंटेंट्स के अंदर पे आप कलर डाल सकते हैं, उसका भी डिजाइन कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज उसके अंदर की कितनी रहनी चाहिए। ओके, हेडिंग का अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कितना होना चाहिए, फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए। फिर आपका हेडिंग का 1 2 3 कलर उसका क्या होना चाहिए। अब हम आते हैं टेबल पे। टेबल पे यहाँ पे देखो, टेबल पे बॉर्डर स्टाइल क्या है, बैकग्राउंड पे कौन से कलर आप डाल रहे हैं, RGB। फिर ओके, LI आपका लिस्ट कंटेन करके रखेगा। लिस्ट आपके कौन से साइज उस पर रहेगा वो है। स्पेन के अंदर आप कौन सा कलर यूज कर रहे हो, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज। ओके, अब HTML टैग जो देखते हैं वो आपका स्टार्ट होता है। हेड हो गया, टाइटल हो गया, आप जो यूज कर रहे हो। ओके, हेड को हमने क्लोज किया। फिर बॉडी के अंदर आपने दिस हेडर इज 36 pt। ओके, हेडर का 36 ब्लू कलर का होना चाहिए। पैराग्राफ में 50 पिक्सल्स का लेफ्ट मार्जिन होना चाहिए। टेबल बॉर्डर का जो है 4 होना चाहिए। टेबल मतलब 4 उस पे रहेगा। ओके, विड्थ उसका 5% रहेगा। उसके बाद टेबल रो, यहाँ पे देखो टेबल रो आप डिफाइन कर रहे हो तो टेबल रो का विड्थ, फिर नेम, टेबल हेडिंग। ओके, ये टेबल रो के अंदर आप कोई भी टेबल वो करते हैं तो सबसे ऊपर में हेडिंग देते हैं। फिर उसके बाद उस पर जितने भी हमको हेडिंग्स देना है तो हम उसमें TH का यूज कर रहे हैं। आप उसमें विड्थ बता दीजिए और नाम बता दीजिए। तो सबसे पहला जो नाम है वो है आपका ईमेल। फिर ये टेबल रो क्लोज किया। दूसरा टेबल रो बनाया 204, उसमें हमने डेटा इंसर्ट किया। ओके, डेटा इंसर्ट किया, फिर उसको क्लोज किया। फिर थर्ड उसमें रो पे हमने फिर डेटा इंसर्ट किया, फिर उसको जो ईमेल आईडी है वो। फिर इस तरीके से हम अपने डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं टेबल रो पे। फिर यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका OL ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट आपको शो होगा, ये पूरे लिस्ट है। अभी तक आपने ये टेबल के कंटेंट्स, टेबल कैसे जनरेट करते हैं, टेबल के अंदर क्या क्या है। अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में ये सारे नाम हम देखेंगे। अब स्पेन, दिस इज अ टेक्स्ट स्पेन, दिस इज अ टेक्स्ट स्पेन। ये स्पेन के अंदर आपका ये पूरा डेटा क्या है, प्रिंट होगा। ओके, तो ये एक था हमारा पहला प्रोग्राम जिसपे हमको देखना था HTML का कैसे यूज करते हैं HTML डॉक्यूमेंट को, जो इलस्ट्रेट करेगा आपके CSS जो आपका यूज हो रहा है
कास्केड स्टाइल शीट, उसमें आप एक्सटर्नली जो स्टाइल शीट है उसको कैसे आप जनरेट कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, बैकग्राउंड कलर दे रहे हो, ऑर्डर्ड लिस्ट अगर है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, टेबल को कैसे जनरेट करेंगे, बॉर्डर्स को कैसे देंगे, कलर्स कैसे स्टार्ट करेंगे, स्पेन टैग का क्या यूज़ है। तो ये आपका बेसिक क्या है HTML के टैग्स हैं। सबसे पहले हमको स्टार्ट इस वर्जन से करना है। हर एक HTML बॉडी का मतलब प्रोग्राम डॉक्यूमेंट है, उसमें हेड, टाइटल, बॉडी, दिस आर द रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ हेड एंड अ बॉडी। ओके, टाइटल टैग आपका जो ब्राउज़र के ऊपर दिखेगा वो रहेगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम UL टैग यूज़ करेंगे और LI उसके जो कंटेंट्स को देखने के लिए, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL यूज़ करेंगे और LI उसके कंटेंट्स के लिए। टेबल जनरेट करने के लिए मैट्रिक्स के फॉर्म पे रहता है, टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ करेंगे, बॉर्डर का यूज़ करेंगे। उसके बाद TR टेबल रो, TH टेबल हेडिंग, और ये डेटा कंटेंट के लिए है। और आपका स्पेन जो है वो सिमिलर है क्लास और एट्रीब्यूट्स टाइप का। तो ये आपका कोडिंग था। तो ये आपका कास्केडिंग से हम टेबल पे कैसे आप कौन कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हो, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट, उसका फॉन्ट का साइज़, हेडिंग का कलर क्या होगा, ये आपका स्टाइलिंग के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। और आपका जो HTML टैग है वो बॉडी बनाता है कि आपका जो टेबल है वो कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले आपका हेडर आएगा, दिस हेडर इज़ 36 PT, दिस हेडर इज़ ब्लू, ये आपके हेडिंग। द पैराग्राफ हैज़ अ लेफ्ट मार्जिन ऑफ 50 पिक्सल्स, ये आपके हेडिंग हो गए। फिर उसके बाद हमने टेबल क्रिएट किया, टेबल बॉर्डर 4, विड्थ इतना, टेबल का नेम और ईमेल। अब हमने रो पे नेम और ईमेल हमने सेट करते गए। तो ये आपका हो गया। और फिर ये नेक्स्ट है आपका ऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद ये हमने जो देखा वो स्पेन। अब हम देखते हैं कि इस टेबल, ये जो हमारा HTML का कोड है उसको हम रन करके देखते हैं। ये हमने लैब 1 के साथ रखा हुआ है, इसको हम करते हैं ओपन विथ गूगल क्रोम। ये देखिए, ओके, देखो पे ये आपका दिस हेडर इज 36 पॉइंट, दिस हेडर इज ब्लू, ये हमने वहाँ पे लिखा था टाइटल बार पे। दिस पैराग्राफ इज लेफ्ट मार्जिन ऑफ 50 पिक्सल्स, ये भी हमने टाइटल पे लिखा था। फिर हमने टेबल क्रिएट किया था जिसपे हमने 2 नाम दिए थे, नेम एंड ईमेल, है ना, और टेबल का विड्थ दिया था। उसके बाद नेम और ईमेल ID हमने उसमें TR करके टेबल रो करके पुट किया। उसके बाद हमने ये वाला जो चीज़ है नीचे वाला, ये आपका क्या है, ये आपका ये जो बता रहा है क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या टैगलाइन यूज़ की थी, OL। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट पे हमने 3 LI करके नाम दिया था। LI ओपन किया, फिर नाम दिया, फिर LI क्लोज किया। तो इस तरीके से ये तीनों नाम आए। ओके, गौतम, गौरव, गोपाल कृष्णा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दिस इज आर टेक्स्ट। ओके, ये आपका स्पेन जो है, हमने स्पेन टैग जो यूज़ किया है, आप यहाँ पे देखेंगे ये इसका कलर अलग है, ये आपका नॉर्मल लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे उसके कलर बैकग्राउंड बताया था स्पेन के लिए, जो स्टार्टिंग के टैग पे था। इस तरीके से आपका स्पेन टैग का यूज़ हुआ है। हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया नेम और ईमेल ID का, यहाँ पे आपका नेम और ईमेल ID, और इसका बैकग्राउंड कलर हम CSS के थ्रू यूज़ किए हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ कि प्रोग्राम की हमको कैसे यूज़ करना है। तो ये आपका प्रोग्राम है, आप देख लो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये देखिए स्पैन का, देखो कलर ब्लू, कलर बैकग्राउंड पिंक। ओके, हमने जो लिखा, जो आपका टेक्स्ट लिखा है वो ब्लू कलर में है। ओके, बैकग्राउंड कलर पिंक है, फॉन्ट की साइज उसकी 29 है, फॉन्ट इटैलिक होना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए। ओके, आप यहाँ पे देखिए कि ये देखो, ये कलर बैकग्राउंड पिंक है और जो आपका वो कलर है वो ब्लू कलर में है। ये आपका 29 फॉन्ट का स्टाइल है, इटैलिक है और बोल्ड है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट वाला भी देख सकते हैं। ये देखो, ये आपका ऑर्डर्ड लिस्ट है। देखो, ये आपका ऑर्डर्ड लिस्ट जिसपे आप क्रिएट कर रहे हो गौतम, गौरव, गोपाल कृष्णा, और उसको आपने क्लोज किया। तो ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट, ये तीनों, और ये हमने टेबल कंटेन करके रखा है। ये यहाँ पे देखो, टेबल बनाने के लिए हमने जो यूज़ किया है वो है आपका ये हेडर लाइंस हो गई। टेबल हमने बॉर्डर 4 लिया है, विड्थ 5,
टेबल में क्या क्या है, नेम और ईमेल। तो नेम पे आपने नेम और ईमेल लिखा, उसके बाद पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, इस तरीके से आपने 4 इनपुट दिए कंटेंट्स के लिए। टीडी हम यूज़ किए हैं उसके लिए, तो यहाँ पे वो देखो 4 नाम से टीडी के थ्रू हम यहाँ पे, और ये ऊपर की ये जो 3 लाइनें हैं उसको हमने एज इट इज़ रखा है यहाँ पे टाइटल के नाम से। ये देखिए टाइटल पे द हेडर इज़ 36 पॉइंट, द हेडर इज़ ब्लू, द पैराग्राफ हैज़ 15 मार्जिन। इस तरीके से हमने इसको एलोबरेट किया है। आई होप आपको ये पहला प्रोग्राम समझ में आया कि XHTML का कैसे हमने यूज़ किया है यूजिंग HTML कोड्स, और इन दोनों में सिमिलर चीज़ क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट, टेबल क्रिएट करना, स्पैन, ये सब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।